ये बतख जलरोधक नहीं थी, इसलिए जब वो पूरी तरह भीग गई तो उसका शरीर भारी होता गया। कभी भी डूबकर मरने का खतरा था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। फिर भी वह एक और तालाब में गिर गई, परंतु जीवन की लालसा ने उसे हारने नहीं दिया। वह मुश्किल से फिर से ऊपर चढ़ आई, मगर खतरा अभी टला नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपने पंख सुखाने थे, वरना ठंड से उसकी जान जा सकती थी। जब उसके पिता का ध्यान नहीं था, समझदार छोटी बतख गैस चूल्हे के पास चली गई और स्टीम बाथ जैसा गर्माहट भरा सुख उठाया। बहुत जल्दी उसके पंख सूख गए, मगर तापमान बढ़ता गया। अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह अब भी नहीं भागी तो भुनी हुई बतख बन जाएगी। मगर चूल्हे से नीचे उतरना आसान नहीं था, चूल्हा बहुत ऊंचा था। अपने स्वभाववश उसने अपने कमजोर से पंख फड़फड़ाए और हिम्मत करके छलांग लगा दी। सौभाग्य से वह एक नरम कंबल पर गिरी, जिससे उसे चोट नहीं आई। मगर जैसे ही वह वहां से जाने को हुई, एक फल काटने वाली छुरी उसके ऊपर गिरने वाली थी। छोटी बतख डर के मारे कांप गई और तुरंत वहां से भाग निकली। मगर उसे पता नहीं था कि बाहर की दुनिया और भी खतरनाक है। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे एक गंदी सिर वाली बड़ी चिड़िया दिखी, जिससे डरकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई। दरअसल वह एक लंबे बालों वाला बिल्ला था, तिब्बती बिल्ली जैसा जानवर। सौभाग्य से वह बिल्ली केवल मछलियों में दिलचस्पी रखती थी, इसलिए बतख की जान बच गई। हड़बड़ाकर छोटी बतख एक मुर्गियों के घोंसले में जा घुसी, जहां सभी मुर्गियां बहुत जिम्मेदारी से अंडे दे रही थीं और उन्हें से रही